एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है रिजल्ट के मामले में। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने जीडी से फॉर्म भरा था लेकिन मेरा क्लर्क में नंबर आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि हमने ट्रेडमैन से भरा था और हमारा जीडी में आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है? तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे रिजल्ट आया उसका पीडीएफ अगर किसी के पास नहीं है तो टेलीग्राम पे वीरू फौजी डिफेंस अकेडमी नाम से पेज है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में आपने देखा होगा कि 1,01,000 से नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति कहाँ पैदा हो जाती है? जैसे कि आपका एआरओ सिलीगुड़ी है, तो उसमें आपने जो है क्लर्क से फॉर्म भरा था लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो जीडी में शो हो रहा है। तो ये आपकी कन्फ्यूजन की स्थिति है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जीडी से फॉर्म भरा था तो आपका जीडी में ही रोल नंबर मिलेगा, क्लर्क में नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज कैसे हो रहे हो आप? जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 1,001 से नंबर सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी जो स्कूल है उसकी भी 1,001 से ही सीरीज स्टार्ट हो रही है। 10th की जो सीरीज है रोल नंबर की वो भी मान लो 1,001 से है, तो 8th की भी 1,001 से ही है। वैसे ही जीडी में आप रोल नंबर देखोगे तो बीच में लिखा हुआ है अग्निवीर जीडी। क्लर्क में आप देखोगे तो एवी अग्निवीर प्लस क्लर्क, 3 वर्ड उसके लिखे हुए हैं, आपके एआरओ के वर्ड लिखे हुए हैं। जो क्लर्क की जो सीरीज है वो भी 1,01,000 से स्टार्ट हुई है, जो जीडी की सीरीज है वो भी 1,01,000 से स्टार्ट हुई है, जो क्लर्क की जो टेक्निकल की है चाहे ट्रेडमैन की है किसी की भी है वो 1,01,000 से स्टार्ट हुई है। मेन जो चीज़ है उसमें वो है टेक्निकल की पहले 3 वर्ड लिखे हुए होंगे आपके रोल नंबर में, जीडी के 2 लिखे हुए होंगे, क्लर्क लिखा हुआ होगा। तो इस प्रकार आप ये जो देख रहे हैं, इनमें स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, इनमें आपको सही से पता लग जाएगा कि रोल नंबर जो है चाहे वो जीडी हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, सिपाही फार्मा हो, ट्रेडमैन हो, सबके 1,01,000 से स्टार्ट हुए हैं। तो वैसे ही जीडी में 1,01,000 से स्टार्ट हुए हैं, क्लर्क में बस परिवर्तन जो है वो सिर्फ इतना है, उसमें क्लर्क लिखा है, जीडी लिखा है। अब कुछ को लाते हैं कि राजस्थान वालों का बिहार वालों में नंबर आ गया। अरे भाई नहीं आ सकता, वहाँ का अगर है तो वहाँ के एआरओ की जो सीरीज है उस एआरओ का नाम लिखा है आपके रोल नंबर में, उसमें आपकी पोस्ट ट्रेड लिखी हुई है, उसके बाद 1,01,000 से स्टार्ट है। तो इसी प्रकार सबके रोल नंबर जो है 1,01,000 से स्टार्ट हो रहे हैं एआरओ के। बस कंफ्यूजन इतना हो रहा है कि आप सिर्फ लास्ट के मिला रहे हो कि 1,01,000 बस पास है भाई बिहार में तो मैं भी पास हो गया। नहीं, आपका रिजल्ट नहीं आया। अगर आएगा तो उसमें आपके एआरओ का नाम जेएआई जयपुर, जैसे राजस्थान में जयपुर एआरओ है तो जेएआई लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। सिलीगुड़ी है तो उसके जो प्रथम 3 वर्ड है वो उस रोल नंबर में लिखे हुए होंगे। तो ये कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। आप अपने एआरओ का रिजल्ट देखो और आपने जिस पोस्ट से अप्लाई किया था उसमें देखो। ऐसा नहीं है कि क्लर्क वाले को जीडी में टेक दिया, जीडी वाले को क्लर्क में टेक दिया। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे पेज है, वहाँ पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जा रही है। दूसरा, और भी कई सवाल हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अब मेन रहा है आपका फिजिकल, यानी कि ये मेरिट लिस्ट है, इसमें ये मान लो तकरीबन बच्चे पास हैं। आप पीडीएफ उठा के देखोगे तो 20 में से 15 बच्चे पास हैं, कहीं 20 में से 18 बच्चे पास है। तो लगभग बच्चे जिन्होंने पासिंग मार्क गेन किए हैं उन सबका नंबर है। अब मेन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके फिजिकल के आधार पे होगी, और फिजिकल आप देने जाओगे तभी पता लगेगा कि किस बच्चे का कब सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़ ये रही कि क्लर्क में तो सर फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो क्लर्क में आपने अगर 10 की जगह 9 बीम लगाई है और उसमें लिखा हुआ है कि 10 की जगह 9 बीम लगी है तो 10 वाले का नंबर पहले आएगा, 9 वाले का बाद में आएगा। अगर 60 नंबर कंप्लीट है आपके रनिंग के तो आपकी दावेदारी पक्की है, लेकिन अगर उसमें आपके 48 नंबर है तो दावेदारी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। बीम के आपके 40 नंबर नहीं है, उसमें दावेदारी कमज़ोर हो जाती है। तो अपनी बीम, अपनी रनिंग पे बिल्कुल फोकस करो ताबड़तोड़ तरीके से, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।